दोस्तों, जो लोग दूसरे शहर में रहते हैं, यानी हम यहाँ अगर दिल्ली में रह रहे हैं या किसी और शहर में, और जो हमारे रिश्तेदार दूसरे शहर में, हमारे गांव में या कहीं और रह रहे होते हैं, तो हम ऐसे बोलते हैं कितना दूर है उनका घर, और हम जानने की कोशिश करते हैं कि कितना दूर है। लेकिन क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश करी है कि आपके घर में जो रखी हुई चीजें हैं, आखिर वो एक दूसरे से कितनी दूर है? तो मैंने सोचा है आज कि मैं क्यों ना जानने की कोशिश करूं कि मेरे कमरे में जो कुछ चीजें मौजूद हैं वो एक दूसरे से कितनी दूर है। तो मैं उनके बीच की दूरी को मापूंगी, यानी कि जो डिस्टेंस होगा मेरे कमरे की चीजों के बीच में, उसे मैंने सोचा है मापने का। तो चलिए देखते हैं कि अलग अलग चीजें जो मेरे कमरे में मौजूद हैं उनके बीच में कितनी दूरी है। दोस्तों, यहाँ इस कमरे में एक बेड मौजूद है जो कि मेरे सामने है, और मेरे बिल्कुल पास है ये अलमारी। तो मैं क्या करने वाली हूँ, इस अलमारी से लेकर उस बेड तक का जो रास्ता है वो कितनी दूर है वो नापूंगी अपने पैरों से, अपने कदमों से। तो मैं देखने वाली हूँ कि अलमारी से बेड तक का रास्ता कितनी दूर है मेरे कदमों के नाप के अनुसार। तो चलिए हम देखते हैं। तो मैं सबसे पहले अलमारी के पास यहाँ पर आकर खड़ी हो गई और अलमारी के बिल्कुल आगे अपना एक कदम रखा। तो यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ नापना कि वो बेड जो है वो कितने कदम दूर है इस अलमारी से। तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले यह एक कदम पहले से रखा हुआ है, इसके आगे मैं अपना दूसरा कदम रखूंगी, तो यह 2 कदम, यह हुआ 3, और उसके बाद यह चौथा कदम। अभी भी बेड काफ़ी दूर है, अभी आधा रास्ता भी पूरा नहीं हुआ है, तो अभी तक हमने 4 कदम रखे हैं। इसके बाद यह 5वां कदम, और फिर यह 6ठा कदम। अब बेड काफ़ी पास आ चुका है, तो देखते हैं आगे। 7, 8, 9, और बेड जो है उसका कोना आ चुका है। तो अब बस 9 कदम हम चल पाए हैं, और अब एक और कदम शायद आ पाए और शायद नहीं, या फिर केवल आधा कदम आए शायद, देखते हैं। तो यह पूरा कदम नहीं आ पा रहा है, बेड के अंदर पाँव जा रहा है, तो यह केवल आधा कदम जो है और आएगा। तो यह हुआ 9 और आधा, 9.5 कदम। तो 9 और आधे कदमों से मैंने नापी दूरी कितनी, इस अलमारी से लेकर, जो कि यह अलमारी है, इससे लेकर उस बेड तक की जो दूरी थी वो थी 9 और आधा कदम। 9 कदम पूरे और आधा कदम, और 9.5 स्टेप्स। इतनी दूरी थी इस बेड और अलमारी की। इस कमरे में यह टेबल मौजूद है, और उस तरफ है यह रैक है एक छोटा सा नीले और लाल रंग का। अब मैं इस टेबल और उस रैक के बीच की दूरी को अपने कदमों से नापूंगी कि यह कितनी है। तो चलिए देखते हैं। वैसे ही मैं अपना कदम जो है वो इस टेबल के पास रखूंगी, और यहाँ से शुरू करूंगी। यह पहला कदम, फिर यह दूसरा कदम, यह हुआ तीसरा कदम, 4, 5, 6, 7, 8, यह हुआ 9, यह हुआ 10, और यहाँ पूरा कदम नहीं आ पाएगा, केवल आधा कदम जो है वो आ पाएगा। तो यह 10.5 कदम की दूरी पर यह रैक है, किससे, उस टेबल से। तो इस टेबल के और इस रैक के बीच की दूरी मेरे कदमों के अनुसार हुई 10 और आधा कदम। यानी तो दोस्तों, हमने देखा कि अलमारी से लेकर बेड तक की दूरी थी कितनी, वो थी 9 और आधा कदम। और वहीं जो टेबल था, टेबल से लेकर रैक तक की दूरी कितनी थी, वो थी 10 और आधा कदम, यानी कि 10.5 फीट। तो मैंने जो है अपने कमरे में रखी हुई चीजों के बीच की दूरी कैसे मापी, मैंने उन्हें मापा अपने कदमों से। तो आप भी अपने कमरे में रखी जो चीजें हैं उनके बीच की दूरी को मापना अपने कदमों से। शायद आप अपने कक्षा में हो तो आप मापने की कोशिश करना कि आपकी सीट से ब्लैक बोर्ड की दूरी कितनी है।
अपनी सीट से ब्लैक बोर्ड तक जितने कदमों में आप पहुंच पाए उतनी ही दूरी होगी ब्लैक बोर्ड की आपकी सीट से। तो आप भी मापने की कोशिश करना दूरी को अपने कदमों से, यानी कि फीट से।